अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उस्मान रहमान। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। इसमें हम मैट्रिक्स की एक्सप्लेनेशंस के मैट्रिक्स कहते हैं किसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और हम कोशिश करेंगे इसे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कवर करें। लेट्स स्टार्ट। मैट्रिक्स से कहते हैं, मैट्रिक्स तरीका है कि रोज और कॉलम्स में किसी भी इंट्रीज को, चाहे वो इंट्रीज आपके फ्रैक्शन भी हो सकती है, अल्फाबेट भी हो सकती है, कि उन इंट्रीज को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में लिखने का जो मेथड है, जिसको बाद में स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक ही तरीका है कि हम उसको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, एज लाइक कि ए बराबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि ए बी सी ई एफ जी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ये एलिमेंट्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, एवरीथिंग। और इसको बाद में हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज जब हमने इसे कर दिया है और हमने इसको एक कैपिटल अल्फाबेट से शो ऑफ किया, एज लाइक ए बी, तो इसको मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी जो थ्योरी है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैली ने पुट की थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 19th सेंचुरी। उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज एंड सेकंड वन इज कॉलम, m बाय n। m से मुराद है कि नंबर ऑफ रोज और n से मुराद नंबर ऑफ कॉलम है। एज कंसीडर एक हम मैट्रिक्स उठाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। जो इसमें हॉरिजॉन्टल वेज में जो भी इंट्रीज हैं, इनको हम रोज कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वे है, ये R1, ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर है R2। जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर होगी उसको हम रोज कहेंगे, और जो वर्टिकल वे के अंदर जो चीज होगी उसको हम कॉलम कहेंगे, एज लाइक C1, कॉलम दूसरा C2 एंड कॉलम तीसरा C3। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A बराबर होगा हमारे पास m बाय n। नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितनी है, 3 है, तो ऑर्डर बन जाएगा 2 बाय 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। G बराबर है A B C D E F और G H। इसके अंदर रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जो कुछ भी होगा वो रोज कहलाएगी। ये फर्स्ट रो है, हॉरिजॉन्टल रो है। सेकंड वन रो 2। कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G विल बी इक्वल टू 2 बाय 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया, मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को भी कंसीडर कर लिया है। लेट्स चलते हैं कि 1.1 की तरफ। में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स जो है हमारे पास A बराबर है 2 3 5 -5 एंड 6। इसमें
हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, ये R1, ये R2, नंबर ऑफ रोज 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, ये C1, ये C2। नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा, 2/2। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू है कि b बराबर है 2, 3, 0 एंड 5। मैट्रिक्स B के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, R1 एंड R2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये C1 एंड ये C2। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा B विल बी इक्वल टू 2/2। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम C बराबर है 2, 4। इसके अंदर R1 जो है 2, 4 R1 है। ये 2 की इंटी जो है वर्टिकल देखे तो हम C1, 4 की इंटी को वर्टिकल देखे तो C2। तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर निकलेगा वो इक्वल होगा, C बराबर होगा 1/2। इसी तरह हमारे पास बाकी 3-4 क्वेश्चन है एज लाइक डी। डी बराबर हो जाएगा 4, 0 एंड 6। इसमें से हमारे पास R1, 4, 0 R2 कंसीडर की जाएगी और 6 R3 कंसीडर किया जाएगा। और वर्टिकल जो वे है वो पूरी इंटीज का एक ही है, 4, 0, 6 C1। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा D विल बी इक्वल टू 3/1। इसके बाद जो इक्वेशन है वो है A, D, B, E, C एंड F। इसमें हमारे पास पहली रो, BE दूसरी रो, CF तीसरी रो। और कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट वर्टिकल वे जो होगा वो C1, सेकंड वर्टिकल वे जो होगा वो C2 हो गया। तो इसका ऑर्डर जो हमारे पास आएगा E विल बी इक्वल टू 3/2। उसके बाद हम F को देखते हैं। F बराबर है 2। तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर टोटल एंट्री ही 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वे है वो भी R1 एक ही बनेगा और जो वर्टिकल वे है C1 वो भी एक ही बनेगा। तो इसका ऑर्डर होगा F बराबर है 1/1। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 जी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, 3, 0 और 1, 2, 3, 2, 4, 5। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वे है वो 3 है, 2, 3, 0 ये हॉरिजॉन्टल वे R1, 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल वे R2 एंड 2, 4, 5 हॉरिजॉन्टल वे R3। ये तो हो गई R1, R2, R3 नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी, 2, 1, 2 नंबर ऑफ कॉलम C1, 3, 2, 4 नंबर ऑफ कॉलम C2, 0, 3, 5 नंबर ऑफ कॉलम C3। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 3 है। तो इसका ऑर्डर जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू होगी G बराबर है 3/3। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास H बराबर है 2, 3, 4, 1, 0, 6। इसके अंदर जो R है मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसको देखते हैं। नंबर ऑफ रो 2, 3, 4 नंबर ऑफ रो R1, 1, 0, 6 हॉरिजॉन्टल वे के अंदर है, नंबर ऑफ रो R2। ये रोज हो गई। अब कॉलम की तरफ चलते हैं। जो वर्टिकल वे है वो कॉलम कहलाएगा, ये C1, C2, C3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा H का, वो होगा 2/3 क्योंकि इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल
कि दिए गए मैट्रिक्स जितने भी 9 या 10 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको शो ऑफ करना है कि कौन से मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी डिटेल का मालूम होना बेहद जरूरी है। तो इक्वल मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं? दो मैट्रिक्स को इक्वल कहने के लिए दो शराइत का होना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल के ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनको इक्वल कब कह सकते हैं? इफ ए मैट्रिक्स बी कब होगा? अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, के पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन है क्या? पहली कंडीशन कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले ही मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ के अंदर दो चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रोज और सेकंड वन इज कॉलम। के एक ऑर्डर के मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का पता होना हमें जरूरी है। अब इधर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। इसके अंदर रो R1 R2 रो भी दो हैं और कॉलम भी इसके अंदर दो हैं, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या होगा? 2/2, क्योंकि इसकी रोज भी दो हैं उससे कॉलम्स भी दो हैं। सेकंड मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि इसकी रो 1 2+1 एक ही एंट्री है, दो एंट्री नहीं, क्योंकि 2+1 ऐड हो रहा है कि 2+1 ऐड होकर 3 बनता है। 2 जमा 1 3 हो जाएगा, 1 3 R1 -4 ये एक एंट्री है, 4 -2 ये भी एक एंट्री है, 4 -2 2 हो जाएगा। इसकी नंबर ऑफ रोज भी दो है और इसकी नंबर ऑफ कॉलम भी दो है, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 का होगा, एज लाइक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2/2 का है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 का है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या थी फर्स्ट कंडीशन? कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना बेहद जरूरी है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज विल बी इक्वल, विल बी इक्वल, कि जो मैट्रिक्स दिए गए इन मैट्रिक्स की क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का इक्वल होना, बराबर होना बेहद जरूरी है। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का मतलब क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की R1 है और जो सेकंड मैट्रिक्स की R1 है बराबर होनी चाहिए। मतलब R1 की फर्स्ट एंट्री अगर 1 है तो मैट्रिक्स बी की R1 की फर्स्ट एंट्री भी 1 होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की R1 की जो फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री है वो 3 है, तो सेकंड मैट्रिक्स की R1 की दूसरी एंट्री वो भी 3 होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का C2 का जो फर्स्ट एंट्री है, आई थिंक C2 की फर्स्ट एंट्री जो है वो 3 है, तो उसकी भी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम है या नहीं है। क्रॉसपोंडिंग मैट्रिक्स की मैट्रिक्स जो ए है, मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट एंट्री है वो भी 1 है और उसके बरअक्स जो मैट्रिक्स बी की जो उसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होगी? ये R1 की फर्स्ट एंट्री है, तो इधर मैट्रिक्स बी की भी हम R1 की फर्स्ट एंट्री देखें वो भी 1 है, बराबर। इसकी जो R1 की सेकंड एंट्री है वो क्या है? 3 है। इसकी सेकंड एंट्री कितनी है? 2+1 ये भी 3 है। मैट्रिक्स ए की R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है? -4 है और बी की R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है? -4 है। मैट्रिक्स ए की R2 की फर्स्ट सेकंड एंट्री क्या है? 2 है। ऐसे ही मैट्रिक्स बी में R2 की सेकंड एंट्री वो भी क्या है? 4 - 2 वो भी 2 बन जाएगी। मतलब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज दोनों की सेम ही है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो गई, यानी इक्वल हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है ए और बी आपस में इक्वल कहलाएगा। ये इक्वल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो आया के बराबर है या नहीं है, चेक करते हैं। और जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना है? इसमें R1 भी R भी एक ही है और रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, तो मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा? चेक करते हैं कि कोई ऐसा दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो। इसमें 1/1 का ऑर्डर है, इसका 1/2 का ऑर्डर है, इसका 1/2 का ऑर्डर है, इसका भी 1/2 का ऑर्डर है, इसका 2/2 का ऑर्डर है, ये 2/1 का ऑर्डर है। 3 - 1 2, 3 + 3 6,
ये भी 2/1 का ऑर्डर है, ये 2/2 का ऑर्डर है, ये 1/2 का ऑर्डर है, ये हमारे पास 2/2 का ऑर्डर, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसके ऑर्डर का कोई और मैट्रिक्स गिवन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड बी की तरफ आते हैं। बी का जो ऑर्डर है वो कितना है 1/2। इसका ऑर्डर कितना है 1/2। कैसे? ये R1 C1 एंड C2। ऑर्डर क्या होता है रो बाय कॉलम, मतलब M/N 1/2। इससे क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2, 2 रो 2 कॉलम, 2/2, 2 रो 1 कॉलम, 2/1, 3 - 1 2, 3 + 3 6, मतलब 2 and 6, 2/1 का ऑर्डर, 2/2 का ऑर्डर, 3 + 2 5, 1/2 का ऑर्डर, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2, मतलब ऑर्डर बन गया 2/2 का। तो चेक करते हैं कि बी जो है 1/2 का है, तो 1/2 का कोई और मैट्रिक्स है तो हम उसको इक्वल लिख सकते हैं। सी मैट्रिक्स है वो भी 1/2 है, डी मैट्रिक्स है वो भी 1/2 है। इसके अलावा तीन मैट्रिक्स के अलावा ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं दिया गया जिसका ऑर्डर 1/2 हो। इसकी उसके बाद मैट्रिक्स ई की तरफ आते हैं। ई का जो ऑर्डर है वो है 2/2। जी का ऑर्डर कितना है 2/1, सेम नहीं है। एच का ऑर्डर कितना है 2/2। आई का ऑर्डर 1/2 है, सेम नहीं है। जे का ऑर्डर कितना है 2/2। तो ई बराबर है एच के, एच बराबर है जे के। क्यों? क्योंकि तीनों का जो ऑर्डर है वो 2/2 का यानी सेम है। फिर हम आते हैं, हमारे पास बच गया एफ। एफ का ऑर्डर जो हमारे पास है वो है 2/1 का। तो चेक करते हैं कोई और ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/1 हो। 2 6 2 6, ऑर्डर भी सेम और क्या है इंटीज भी सेम, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर का सेम होना भी जरूरी है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज का इक्वल होना भी जरूरी है। तो एफ बराबर आ जाएगा जी के। और इसके अलावा आई को देखते हैं तो इसका 1/2 ऑर्डर है, ऑर्डर भी सेम नहीं है और उसके अलावा इसकी इंट्रीज भी सेम नहीं है। तो आई और ए के साथ कोई और इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ना ही इनके ऑर्डर का कोई सेकंड मैट्रिक्स है और ना ही इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज दे रखे हैं उन कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज के बराबर कोई इंट्रीज है। तो हमारे पास जो आंसर होंगे ये हमारे पास आंसर की आ जाएगी इस क्वेश्चन की। मैट्रिक्स बी इक्वल होगा मैट्रिक्स सी के, मैट्रिक्स सी इक्वल होगा मैट्रिक्स डी के, मैट्रिक्स ई इक्वल होगा मैट्रिक्स एच के और मैट्रिक्स एच इक्वल होगा मैट्रिक्स जे के। ऐसे मैट्रिक्स एफ इक्वल होगा मैट्रिक्स जी के। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इनकी जो दोनों कंडीशंस है उन दोनों कंडीशन से पूरा होता है। फर्स्ट कंडीशन के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो गए, सेकंड कंडीशन के इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज इक्वल हो गए, इसीलिए जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर?